उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को शनिवार रात प्रयागराज में मार डाला गया। मेडिकल कॉलेज के पास अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आया गया था। वहीं अब अतीक अहमद के खात्मे के बाद उसको लेकर तमाम किस्सों का जिक्र किया जा रहा है। इसी कड़ी में अतीक के उस वक्त की भी बात की जा रही है जब उसने पीएम मोदी के सामने दम भरा था और उन्हें चैलेंज किया था। जी हां, ये साल था 2019 जब अतीक अहमद ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की ठानी। अतीक अहमद ने पूरे दम से पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उसकी जमानत जब्त हो गई और उसे महज 833 वोट मिले थे। चुनाव के दौरान वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। उसने घोषणा की थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेगा और उन्हें हराएगा। अतीक के प्रतिनिधि ने वाराणसी में उसका नामांकन पत्र भी दाखिल किया था। उसका मानना था कि बनारस के मिश्रित आबादी वाले इलाके में उसे अच्छा समर्थन मिलेगा। उसे उम्मीद थी कि कोई राजनीतिक दल भी उसे अपना समर्थन देगा और सिंबल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए अदालत से अतीक को पेरोल भी नहीं मिली, जिसके बाद अतीक चुनाव मैदान से हटना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका नामांकन पत्र वापस नहीं हो सका। ऐसे में अतीक की जमानत वाराणसी से जब्त हो गई। वहीं 2019 में ही अतीक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैनी सेंट्रल जेल से ट्रांसफर कर गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया, जहां वो जेल में बंद था। हालांकि अतीक अपना साम्राज्य चलाता रहा। 24 फरवरी 2023 को अतीक की गैंग ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। बता दें कि अतीक अहमद का संबंध न केवल उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा, बल्कि 4 दशक से वो आतंक का पर्याय बना हुआ था। लेकिन योगी राज में अतीक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और आखिरकार उसकी हत्या भी कर दी गई। रिवेंज किलिंग, देखिए, रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स-एमपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं, और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, आप गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको को इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है।
सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। एक स्वतंत्र देव सिंह है, बयान आपने देखा होगा। एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कही। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। उसी ने ये कही थी, आप बोलिए अब क्या बोलेंगे इसको। आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी ऐसा वो वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडीज है जर्नलिस्ट का, क्योंकि अतिक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो ANI का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। जख्मी भी हुआ, हाँ। तो क्या, अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गए अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड में।